हरिओम। जय श्री राम। आज हम उन बातों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो जनमानस में बहुत ज़्यादा मात्रा में व्याप्त है। जैसे महाभारत में हर कांड में या हर पर्व में युद्ध का वर्णन है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से अध्यायों में, कौन कौन से पर्वों में कहाँ कहाँ पर युद्ध का विशिष्ट वर्णन है। जब महाभारत का उद्घाटन करते हैं तो सबसे पहले दिखता है आदि पर्व। आदि पर्व गुरु महिमा से प्रारंभ होता है। आरुणि, उपमन्यु और वेद की कथा से प्रारंभ होकर के आगे चलता जाता है और जहाँ पर खांडव वन को जला दिया है, खांडव वन को जलाने पर समाप्त होता है। अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर के अग्निदेव को तृप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए खांडव प्रस्थ को जला दिया, वहाँ पर आकर समाप्त होता है। फिर दूसरा पर्व आता है सभा पर्व। सभा पर्व जब हम पढ़ते आते हैं तो आखिरी में उसमें 12 वर्ष का वनवास आता है। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास। फिर तीसरे नंबर पर आता है वन पर्व। जंगल में गए, 12 वर्ष का वनवास होकर के जंगल में गए। तो वन पर्व में जो अज्ञातवास है उसका वर्णन है। अब देखिए सारा क्रमिक है। सबसे पहले आदि पर्व। आदि पर्व में इनके जन्म संबंधी पूरी घटनाएं, कैसे जन्म हुआ, इनके पितामह, पूरे परिवार का वर्णन, इनके पुरुषार्थ का वर्णन, ये सब है। उसके बाद में सभा पर्व। सभा पर्व में 20 सभा में द्रुत क्रीड़ा में इनका हारना और 12 वर्ष का वनवास। अब 12 वर्ष के वनवास के बाद में वन में थे तो वहाँ से होता है वन पर्व का प्रारंभ। और वन पर्व में जो अज्ञातवास है उसका पूरा वर्णन होता है। अज्ञातवास में क्या क्या हुआ था, ये किस राजा के यहाँ पर रुके थे, और उसका पूरा घटनाक्रम का वर्णन है, वो वन पर्व के अंतर्गत आता है। फिर आता है विराट पर्व, क्योंकि वन पर्व का समापन ऐसे अवसर पर आता है जब वो राजा विराट के यहाँ पर थे। विराट पर्व आता है। विराट पर्व के अंत में दुर्योधन राजा विराट की गायों का हरण करता है और अर्जुन के द्वारा उसको पराजय प्राप्त होती है। यहाँ पर जो विराट पर्व है वो समाप्त हो जाता है। फिर आता है उद्योग पर्व। अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पांडवों का भी उद्योग और जबरदस्ती राज्य का हड़प करने के लिए दुर्योधन इत्यादि का भी उद्योग। आता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में भीष्म और परशुराम का युद्ध है, गुरु और शिष्य का युद्ध का वर्णन है। किस प्रकार भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विवाह न करने का संकल्प लेते हैं और परशुराम के साथ उनका युद्ध होता है। आगे आता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व प्रारंभ होता है इनके युद्ध के बाद में। युद्ध का पूरा पर्व, पूरा वर्णन, गीता का वर्णन और 10 दिन तक का वर्णन, अर्थात जब भीष्म पितामह तीरों की सैया पर सुला दिए जाते हैं वहां तक का वर्णन। भीष्म के बाद आता है द्रोण पर्व। आचार्य द्रोण को द्वितीय सेनापति बनाए जाते हैं। द्रोण पर्व बनाया जाता है। द्रोण पर्व के बाद आखिरी में जब जाते हैं तो जो आचार्य द्रोण होते हैं उनका पराभव हो जाता है। वहाँ पर द्रोण पर्व समाप्त होता है। उसके बाद आता है कर्ण का पर्व। जो सेनापति उसका कर्ण बने थे, उनकी दानशीलता, दानवीरता, इन सब का लेकर के जो कर्ण पर्व है, कर्ण पर्व के आखिरी में कर्ण का समापन हो जाता है। कर्ण पर्व के बाद शल्य पर्व आता है। जो सेनापति शल्य के रूप में बने थे, तो भीम दुर्योधन का, क्योंकि शल्य पर्व में अधिक नहीं आता है, शल्य अधिक दिनों तक थे भी नहीं, इसलिए बहुत कम ही वर्णन आता है। और भीम के द्वारा दुर्योधन का पराभव इस पर्व के अंत में होता है। फिर आता है सौप्तिक पर्व।
सौप्तिक पर्व में क्या है, अश्वत्थामा की मणि लेना, अश्वत्थामा की पराजय, ये सब सौप्तिक पर्व में आते हैं। सोते हुए राजकुमारों की हत्या का वर्णन जिस पर्व में आता है, जिस कांड में आता है, वह है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व के बाद आता है स्त्री पर्व। स्त्रियों का रोना और बार बार क्रंदन करना, गांधारी का श्राप, गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को श्राप देना, और धर्मराज और कुंती का मिलन, ये सब इसमें स्त्री पर्व में आता है। फिर आता है शांति पर्व, जो युद्ध के बाद क्या होती है, शांति आ जाती है, शांति पर्व। बस शांति पर्व में भी हयग्रीव भगवान और मधुकैटभ का युद्ध का वर्णन आता है। भगवान विष्णु ने मधुकैटभ का जो युद्ध हुआ था, कुल मिलाकर जो सप्तसती के जो दोनों राक्षस है, मधु और कैटभ, उनके मृत्यु का पूरा, उनके पराभव का जो पूरा पर्व है, वो शांति पर्व के अंतर्गत आता है। शांति काल में देवताओं की स्थिति ऐसी होती है। फिर आता है अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व बड़ा विशिष्ट पर्व, जिसमें भीष्म अपने अनुशासनबद्ध होकर के मकर संक्रांति के दिन अपनी देह का त्याग करते हैं, और ये पूरा अनुशासन पर्व में आता है, उनके अंत्येष्टि इत्यादि सब क्रियाएं। फिर होता है अश्वमेधिक यज्ञ, युधिष्ठिर के द्वारा उसके बाद अश्वमेध यज्ञ होता है, तो अश्वमेधिक पर्व आता है। अश्वमेधिक पर्व में भगवान का लौटना, अर्जुन की मृत्यु का भी इसमें एक वर्णन आता है। यहाँ पर अर्जुन की मृत्यु का वर्णन आता है। फिर आता है आश्रम वार्षिक पर्व। इन सब के बाद में जो आश्रम में कौन थे, धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी, इनकी मृत्यु का समाचार आता है, तो ये आश्रम वार्षिक पर्व में आता है। फिर आता है मौसल पर्व। मौसल पर्व में भगवान का दिव्य लोक गमन, भगवान का तीर लगना, उनकी जो नगरी है उसका डूबना, और ये सब मौसल पर्व के अंतर्गत आता है। फिर आता है महाप्रास्थानिक पर्व। महाप्रास्थानिक पर्व में क्या होता है, पांचों पांडवों का स्वर्गगमन, जिसमें सशरीर केवल युधिष्ठिर महोदय पहुँचते हैं। फिर आता है स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्गारोहण में भी युधिष्ठिर को नरक दर्शन विशिष्ट है, ये हमें एक बार समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये है पूरे महाभारत के प्रमुख प्रमुख पर्व और प्रमुख प्रमुख घटनाएं। तो